राजाओं ने पूरा प्रयास किया और यहाँ 2-4-10 राजा नहीं आए, भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। महाराज जनक ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर बाहरे दुर्भाग्य अब वही राजा गर्दनें झुका करके बैठ गए। सभी राजा हृदय में हार मान करके बैठ गए। श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया। इन राजाओं को देख करके राजा जनक क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। रोष जनु साने। आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है। क्रोध के कारण में है आप लोग। यहाँ की परिस्थिति मैंने ऐसे देखी, आप कह रहे थे कि महाराज हम बटवाडी हैं, हम वीर हैं। सिद्धांत भी कहता है कि वीर भोग गया वसुंधरा। ये वसुंधरा वीरों को जन्म देती है, लेकिन मैंने आज देखा क्या, देखा ये यहाँ पे सभी राजा सिंहत हो गए, सिंहत हो गए और ऐसे नहीं अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए। दूसरा दृश्य मैंने देखा क्या कि वो सिंहत राजा एक साथ बैठ करके एक एक कर करके यहाँ पे आए, लेकिन नहीं। और एक दृश्य ऐसा सामने आ गया कि एक साथ 10,000 राजा अजगों पे अपने बल का प्रयत्न करने लगे, लेकिन वो भी सभी पराभव को प्राप्त हुए। और वो पराभव को प्राप्त हुए राजा जाकर के अपने स्थानों पे बैठ गई। तो देख लो मिथिलावासियों, देख लो मिथिलावासियों, समाप्त हो गया इन राजाओं का जोश, समाप्त हो गया इनका बल और समाप्त हो गई इनकी वीरता। अगर आप सभी सिंहत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर पे कार्य किया, वो भी कौन सा कार्य? देख लो मिथिलावासियों, इन महिपालों की ओर इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, वो भी कौन सा? किया बैठे नीजे और निजे जाए ये समाजा कब जब सिंहत भई। अगर आप लोग सब सिंहत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते। तो है कोई ऐसा महिपाल जो आकर के करते मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की मूर्ति? जो भी महिपाल इस अजगों को 2 खंडों में खंड खंड करेगा, उसे मैं एक नहीं, उसे मैं 2 भी नहीं,
उसे मैं 3-3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ कि यह कुंवरे मनोहर बीज बड़ी और कीरति अति कामनी और पावन हारे विराजो जनो तो रजा ओ न धनो दमयनी। क्या कारण हो गया? कोई कारण था तो आज आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगो नहीं तोड़ सके। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगो का खंडन नहीं कर सके। तो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया? बोलो। तो काहू काहे ये लाभ नवा तो काहू नसा कर चापे चढ़ावा तो काहू गाए आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। देख लो दुनिया वालों, आज मेरी एक प्रकार की परिस्थिति हो गई कि एक पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और किसी कारणवश वो बारात वापस चली जाए तो इस संसार में इससे बड़ा हंसी का पात्र कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा हंसी कोई नहीं हो सकती। आज एक राजा होकर के मेरी बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। जब ये बात मेरी रानी सुनैना तक पहुंचेगी तो पूछेगी कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। जब ये बात मेरे कुटुंबी मेरे छोटे भाइयों को पहुंचेगी तो कहेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। क्या रह गया मेरे पास? कि चला गया कि चला गया ये सब मेरा
ये कुंवारी राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो देखा होता, कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा मेरी रानी सुनैना को ये बात पता चलेगी तो मेरी रानी सुनैना मेरे समीप दौड़ करके आएगी और मुझसे बार बार पूछेगी कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। जैसे मेरा ये हृदय तड़प रहा है, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का। और आप हैं भाई राम प्रसाद जी और राम स्नेही जी, भेड़ी वालों की ओर से 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में सादर समर्पित है। साधुवाद। कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय हमारा, उधर तड़प रही सी की मैं तारी। क्या कह दूंगा कि रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। दृष्टिपात करता हूं इस समाज में तो देखता क्या हूं, इस समाज में देखता क्या हूं कि इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। देखता क्या हूं कि कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां तो है लेकिन वो बेटियां सियानी हो गई है, वो बेटियां विवाह के योग्य हो गई है। दृष्टिपात करता हूं इन माताओं की ओर तो देखता क्या हूं कि ये माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। ये माँ बता सकती है कि एक बेटी का दर्द होता क्या है, ये पिता बता सकता है कि एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या जानेंगे, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जेने ने ये कन्या जाई ही नहीं तो वह कान्या का दुख क्या जाने। कि जिनके घर में निज पूते नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जानेंगे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग, अरे ना हो जिने को ये सुता सयानी वो सुता की पीरे अरे क्या जाने।
तो पिता की पीर क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने, अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली, नहीं बगिया खिली जिसकी, पूछो जाकर वह माली से, कली मुरझा गई जिसकी। खास अगर ऐसा हुआ होता कि बेमाई न फटी जिनको, वो पराई पीरे क्या जाने। तो सुता की पीरे क्या जाने, सुता की पीर क्या जाने। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या हूँ कि सबके घरों में हुआ करता है जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है, जिस समय बेटी अपनी संग सहेलियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाया करती है, तो बेटी रोती है, सारा समाज रोने लगता है। उसकी माँ, उसकी जन्मदात्री माँ जाकर के रिश्तेदारों के बीच में बैठी होती है। बेटी जाती है और दौड़ करके बेटी अपने माँ के समीप पहुंच जाती है, उसके सीने से चिपक करके रोने लगती है। तभी वहां बाहर से संदेशा आता है कि बेटी भाई विदाई का वक्त हो रहा है, विदाई का समय हो रहा है, जल्दी करो। जब ये बात सुनती है वो बेटी, तो बेटी अपनी फूट फूट करके रोने लगती है। रोती हुई बेटी चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है, तो कोई पूछ देता क्यों बेटी, अभी कोई रह गया क्या मिलने के लिए, अभी किसी से मिलना है क्या? तो बेटी बोलती है हाँ, अभी मुझे एक लोगों से और मिलना है, कोई जाकर के मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। ये संदेशा उस पिता के पास पहुंचता है। जिस समय ये संदेशा और आप हैं